जय हिंद साथियों, रुद्रा पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल देखेंगे सबसे पहले। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना? 2.4% है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा से तात्पर्य है ये जो स्थल से चारों ओर से जो घिरा हुआ है, अन्य देशों से जो सीमा साझा करते हैं उनको बोलते हैं स्थलीय सीमा। क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। ये जो हिस्सा है ये अपना स्थलीय सीमा होता है। ठीक है, फिर देखते हैं तटीय सीमा की लंबाई। तो समुद्र तट वाली जो सीमा है इसको बोलते हैं तटीय सीमा। तो यह है 7,517 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर हम देखते हैं कि जो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय मतलब कि ये अपना इधर से और इधर तक जो अक्षांश हैं, बीच में कितने अक्षांश की डिस्टेंस है? तो ये 30 डिग्री है। और यहाँ से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक के बीच का जो देशांतरीय विस्तार है ये भी 30 डिग्री का है। ठीक है, तो अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री का अपना देशांतरीय विस्तार है। उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में है लद्दाख। दक्षिण में कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। पूरब में देखा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम में गुजरात है। ठीक है, ऐसे पूर्व में कौन सा खाड़ी है? तो पूरब में है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। और दक्षिण में क्या है? ये है अपना इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ठीक है, ये अपने हो गए। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं क्या कि जो भारत है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सब इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है अंडमान निकोबार में। ये है अंडमान निकोबार। तो ये जो बार निकोबार है यहाँ पे सबसे लास्ट में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जब हम उत्तरी बिंदु पे आते हैं तो उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, जो कि यहाँ पर है इंदिरा कोल कहा जाता है इसको। सबसे पूर्वी बिंदु देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है, जो किबीथू कहते हैं। और गुजरात में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुहारमोती, जो कि कच्छ जिले में है। कौन से जिले में है? कच्छ जिले में है। कच्छ जिले में है ये। ठीक है, फिर हम देखते हैं तो भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो केप कैमोरिन है। दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? ये रहा आपका दक्षिणतम बिंदु जो है ये मुख्य भूमि। ये मुख्य भूमि है। ये मुख्य भूमि नहीं है लेकिन ये भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पहुंच गया? यहाँ इंदिरा पॉइंट। लेकिन जो मुख्य भूमि है, जो भारत के जुड़ा हुआ भाग है, इसका दक्षिणी बिंदु है केप कैमोरिन। ये यहाँ पर केप कैमोरिन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ है? यहाँ पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से और छत्तीसगढ़ राज्य से और यहाँ उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा देखेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री होते हुए। ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से मणिपुर, त्रिपुरा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का त्रिपुरा है और यहाँ मणिपुर है। सॉरी, हाँ मणिपुर नहीं, मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, जो कि कहाँ से गुजरात टच करती है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है, ये जो यहाँ पे पूर्वी घाट है और ये जो पश्चिमी है, मतलब ये जो हिस्सा यूं आता है और ये यहाँ पे आता है। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीलगिरी की पहाड़ियों से होकर मिलते आकर के मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा है, इंडियन ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिल रहा है? नीलगिरी पे आकर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है
राजस्थान, एक सेकंड में इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैप साफ हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य देखा जाएगा तो वो है गोवा, जो कि यहाँ पर है गोवा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ पड़ता है, लक्षद्वीप, ये रहा लक्षद्वीप आपका, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दमन एवं द्वीप के बीच खंबाती खाड़ी अवस्थित है। दमन एवं द्वीप, यह है दमन, द्वीप के बीच में खंबाती खाड़ी यहाँ पड़ती है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। भारत के जो राज्य हैं, पूर्वी राज्यों की सीमा जो मतलब भारत में जो जिसको अपन बोलते हैं सेवन सिस्टर, तो ये जो इतना हिस्सा है ये सेवन सिस्टर कहलाता है। सेवन सिस्टर में कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। सेवन सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और कौन सा? त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए लेक्चर में? कल हम पढ़ेंगे